भर दिया और उस कलश को लेकर के जहां पर महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ये अमृतमय कथा को सुना रहे थे, वहीं पर देवता लोग अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के उपस्थित हो गए। महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज हम लोग देवतागण आपसे एक सौदा करने के लिए आए। सुखदेव जी हंसने लगे, कहा, देवताओं बताओ। देवताओं ने महाराज सुखदेव जी से कहा कि हम लोग ये अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आए हैं, तो इस अमृत को महाराज परीक्षित जी को पिला दो और ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, कभी भी इनकी मृत्यु ही नहीं होगी। लेकिन इस अमृत के बदले में हम आपसे ये सौदा करने के लिए आए हैं कि जो ये अमृतमय भगवान की कथा आप सुना रहे हैं, इस कथा को इस अमृत के बदले हम लोगों को सुना। महाराज सुखदेव जी देवताओं की बात को सुन करके हंसने लगे, कहा कि ये कहाँ मणि है और ये अमृत कहाँ कांच है। तुम लोग अपने सौदा करने में बड़े पक्के हो। जो भक्ति महाराज परीक्षित जी के हृदय में धारण है, वो भक्ति भावना तुम्हारे में नहीं है, तुम भक्ति शून्य हो। महाराज सुखदेव जी देवताओं को भक्ति शून्य जान करके अमृत के बदले में इस कथा को नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को वो महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो जब फूल तोड़ करके वो व्यक्ति लाया और पूजा स्थल पर रख दिया, तो तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके 7वें दिन उसी कथा की सभा में पहुंच जाता था और पहुंच गया। इसके बाद सभी लोगों ने देखा कि ब्राह्मण देवता है और उसी सभा में आ